नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सब का अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम सब खान पान तो रेगुलरली करते ही हैं, लेकिन कभी कभी खान पान में हम कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं जिसका नेगेटिव फीडबैक यह होता है कि हमारे पेट में कीड़ा हो जाता है। और जब कीड़ा हो जाता है तो फिर हमें उसके क्रम में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आप देखेंगे कि आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा मुंह में पानी आएगा। इनफैक्ट मेरे खुद के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो मैं अभी आज आपके सामने बताऊंगी। और यह इतना बेनिफिट होता है कि जो लोग मेडिसिन नहीं खाना चाहते हैं वो लोग इस सारी चीज़ों का यूज़ करके अपने पेट में या फिर इंटेस्टाइन में हो रहे जो कीड़े हैं, पनप रहे हैं, उनको नेचुरली तरीके से मार सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि हर 6 महीना पे आपको कीड़े का दवाई खाना चाहिए। क्योंकि हम जो खाना पीना खाते हैं वो आज के इस ज़माने में, इस समय में, क्या आपको लगता है कि वो 100% शुद्ध होता है? नहीं होता है। मैं जानती हूँ कि आप सब जानते हैं यह चीज़ कि कोई भी चीज़ जो बाहर फास्ट फूड मिलते हैं, जो रोड पे बिकते हैं, जो धूल कण के कांटेक्ट में होते हैं, उस पे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, फंगस मौजूद होते हैं। और लेकिन हम फिर भी अपने मुंह को अच्छा लगने के लिए उन सारी चीज़ों का सेवन भी करते हैं। स्पेशली जो चौराहा पे, नुक्कड़ पे जो गोलगप्पे बेचते हैं, जो समोसे बनाते हैं, वो सारी अगर आप प्रोसेस देखेंगे जो पर्दे के पीछे वो लोग करते हैं, तो फिर आप कभी दोबारा उन सारी चीज़ों को नहीं खाएंगे। तो उस क्रम में होता क्या है कि कोई भी हम हाथों से बनाते हैं चीज़ों को, तो हाथ हमारे साफ़ है या गंदे हैं ये आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ के लोग तो उतने अवेयर नहीं होते हैं सारे लोग कि आप हाथ में ग्लव्स पहन के बनाएं या फिर बहुत ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखें। सब ऐसे इसी तरह से बना देते हैं, कितने कितने दिनों का तेल में तला हुआ रहता है खाना जो रोज़ बनाते हैं वो लोग। मैंने देखा भी है, कढ़ाई को अगर आप देख लेंगे तो आपको दोबारा उसमें खाने का मन नहीं होगा। जो तेल होते हैं वो इतने ब्लैक ब्लैक रहेंगे, आपको लगेगा कि ये क्या है, ये किस चीज़ में तल रहा है। वो बार बार बर्तनों को साफ़ नहीं करते हैं और उसी में तलते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि जब हम वो सारी चीज़ें खाते हैं तो सबसे पहले कि हमारा पेट खराब होता है। आप देखेंगे कि आपका पेट ही खराब होगा। सबसे पहले पेट में मरोड़ उत्पन्न होगा, पेट झड़ जाएगा, पेट में दर्द रहेगा, कभी कभी डायरिया भी हो जाएगा आपको। तो इसी क्रम में कुछ जो होते हैं आपके पेट के नुकसानदायक जो कीड़े होते हैं, जो पेट को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वो आपके पेट में, इंटेस्टाइन में, यानी कि आंत में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के अपने संख्या को बढ़ाने लगते हैं। जिसका एक आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा कि आपका मुंह से बहुत ज़्यादा पानी आएगा। क्या आएगा? पानी आएगा। तो वो पानी नहीं होता है, वो सलाइवा होता है। क्योंकि हमारे शरीर में, पेट में ऑलरेडी आपके क्या मौजूद होते हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होते हैं। और जब ये बैक्टीरिया पनपने लगते हैं पेट में तो बहुत ज़्यादा HCl का सिक्रीशन होने लगता है, जिस वजह से आपके मुंह में भड़ भड़ मुँह जो होता है, कुल्ला जिसको बोलते हैं, वह फील होगा कि मेरे मुंह में बार बार थूक आ रहा है, बार बार पानी आ रहा है, खट्टा खट्टा पानी आ रहा है। साथ ही साथ आपके पेट में भी मरोड़ उत्पन्न होगा। और जब आप कुछ भी खाना खाने जाएंगे तो आपको मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि मेरा पेट तो भरा ही हुआ है। तो इस केस में करना क्या चाहिए? आपको सोच लेना चाहिए, आपको पूरा तरह से कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि मेरे पेट में कीड़ा हो गया हुआ है। अगर कोई और प्रॉब्लम ना है, जैसे कि एसिडिटी की भी समस्याएं लोगों को होती है, तो एसिडिटी में भी क्या होती है, इस तरह का गैस आपके मुंह से बहुत बाहर आता है डकार के फॉर्म में, साथ ही साथ मुंह में पानी भी आता है खट्टा खट्टा। तो वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन आप स्वस्थ है और इस तरह से हो रहा है तो आप समझिए कि कीड़ा हो गया है और आपको कीड़े की दवाई खाने का ज़रूरत है। लेकिन दवाई तो सबको अच्छा लगता नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो मैं नेचुरली कुछ चीज़ें बताती हूँ कि अगर इस तरह से बार बार मुंह में पानी आ रहा है, कुल्ले भर जा रहे हैं मुंह में, तो आपको करना यह है कि आपको ठंडा ठंडा पानी पीना है। सुसुम पानी नहीं पीना है, जैसे ठंडियों में लोग पी लेते हैं। खैर अब तो गर्मियों का मौसम आ गया है, लेकिन जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, अगर वो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ का टेम्परेचर सही रहता है, वहाँ पे हाइजीन का ध्यान रखा रहता है, तो वैसे लोगों को बहुत समस्याएं होती होंगी इस चीज़ को लेकर के। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं जो लोग, उन लोगों को ये सारी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अभी तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य का। तो क्या करना है, ठंडा ठंडा पानी पीना है। एकदम आप ट्राई कीजिए कि बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा को लेकर के पानी पीजिए। और थूक को फेंकना है, अंदर ही नहीं रखना है, घोंटना नहीं है, थूक को बार बार फेंकना है। और ट्राई कीजिए ठंडी ठंडी चीज़ों का, जैसे कि सलाद वगैरह खाने का। बहुत ऑयली चीज़ ना खाएं उस टाइम में। और अपना
जो खाने का शेड्यूल है यानी कि कम कम मात्रा में खाएं और प्रत्येक 2-2 घंटे पे खाना को खाएं। इस तरह से आप 2-3 दिन करेंगे तो बिना दवाई का आप ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी नेचुरली तरीका होता है जिससे आप अपने पेट में, इंटेस्टाइन में पल रहे कीड़ों को मार सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले जो होता है गार्लिक, यानी कि जो लहसुन होता है। लहसुन तो हम लोग खूब मसाला वसाला बनाने में, मुर्गा मीट बनाने में डालते हैं कि खूब टेस्टी होगा, खूब झनक पैदा करेगा और आपको बहुत टेस्टी फील होगा। तो यह जो लहसुन होता है यह एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, यानी कि डिटॉक्स करती है आपके बॉडी को। जो आपका गंदगी होता है शरीर का उसको बाहर निकालती है। जो पैरासाइट्स वगैरह आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, मार देता है ये लहसुन। तो आपको करना क्या है, आप सुबह में उठ करके 1 या 2 कलियाँ जो होती है उसको आपको लेना है और खा लेना है। कैसे, थोड़ा सा गुनगुना हुआ पानी में, क्योंकि इसको जब खाएंगे तो ये अपना प्रॉपर्टी को दिखाएगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं खा रहे हैं खाली पेट तो आप ठंडा पानी पीजिएगा। अगर इसके साथ ले रहे हैं तो हल्का सा, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मल पानी में भी क्या होता है, अगर टेम्परेचर से कम वाले एरिया में पानी रखा गया है तो उसमें भी कभी कभी बैक्टीरियाज क्या होते हैं, पनप जाते हैं अगर आप सादा पानी पीते हैं तो। लेकिन आरओ वगैरह का पानी है तो आप नॉर्मल भी पी सकते हैं। तो 1-2 कली को लेना है, खा लेना है और उसके बाद पानी को पी लेना है। दूसरा है पंपकिन सीड। पंपकिन सीड का जानते हैं कि अभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा पंपकिन मिलेगा, तो उसके बीजों को क्या करना है, आप भुजिया की तरह भी बना सकते हैं। और अभी तो गर्मियों का सीज़न है तो अभी आपको पंपकिन बहुत ज़्यादा मिलेगा और सस्ता भी मिलता है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप पंपकिन का बहुत यूज़ कीजिए। ये हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा सुपाच्य होता है और जब कीड़े हो जाते हैं पेट में तो फिर आपको थोड़ा पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा खाना खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए, इसलिए आप पंपकिन का यूज़ कीजिए। उसके बीजों को भी बहुत ज़्यादा लोग भून करके खाते हैं, उसको फुला करके भी खाते हैं, जिस वजह से ये आपके पेट के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है और आरामदेह होता है। ठीक है। नेक्स्ट है थाइम। जो थाइम होता है अर्थात अजवाइन के जो फूल होता है, अजवाइन का तो यूज़ हम लोग घर में ही करते ही हैं। जैसे इडली हो गया बनाने में, सब्जियों को बनाने में, स्पेशली जब हम लोग कचरी पेजुआ बनाते हैं, ये तो बिहार का स्पेशल डिश है। तो हम जब भी ये सारी चीज़ें बनाते हैं तो उसमें अजवाइन डाल देते हैं एक फ्लेवर के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये नेचुरली आपके पैरासाइट को भी मारता है। इसके फूल मिलते हैं, जब अगर आप लगाते हैं अजवाइन को तो बहुत सुंदर फूल खिलता है, छोटा देखने को मिलेगा और बंचेस में खिलता है। तो वो आप उसको तोड़ करके एक बंच होता है, इतना छोटा बंचेस में खिलेगा, उसको तोड़िए और खा लीजिए, पानी पी लीजिए। आप देखिएगा कि आपका जो पेट में पल रहा है पैरासाइट है वो जैसे जैसे मरना शुरू होंगे, आपके मुंह में जो बहुत फेन आता है, जो पानी आता है, जो डकार आता है, वो सारी चीज़ें होना बंद हो जाएगी। ठीक है। और आपका धीरे धीरे खाना भी पचना स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कोकोनट ऑयल। मतलब खाना बनाने के, साउथ में कैसे सब कोकोनट ऑयल में बनाते हैं खाना, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप कोकोनट ऑयल में खाना बनाइए और वैसे चीज़ों का सेवन थोड़ा दिन कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है आपका पपाया सीड। पपाया यानी कि पपीता। पपीता का जो बीज होता है काला वाला, वो लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। पपीता को तो जानते ही हैं कि इतना ज़्यादा बेनिफिट करता है हमको कि पका हुआ पपीता में जितनी प्रॉपर्टी होती है उतना कोई भी फ्रूट में नहीं पाया जाता है। तो पपीता अगर आपके पास अवेलेबल है नेचुरली पका हुआ तो आप उसको भी खाइए। साथ ही साथ इसके जो सीड होते हैं, ब्लैक वाले जो सीड होते हैं, आप उसको भी सलाद वगैरह बनाते हैं उसमें डाल के खा लीजिए, या फिर प्याज मिर्ची लगा करके उसमें भी आप खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। थोड़ा सा ख़राब तो लगेगा, लेकिन क्या कीजिएगा, आपको अपना सेहत को सुधारना है तो कुछ चीज़ों को करना ही पड़ेगा। कैसे करेला खाते हैं, लेकिन करेला कड़वा होता है, लेकिन वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिसमें हमारे पेरेंट्स आते हैं जो बहुत कड़वा बोलते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सही होता है। ठीक है। तो ये रहा कुछ टिप्स जो मैंने आपको बता दिया कि हम अपने पेट में पल रहे पैरासाइट को कैसे मार सकते हैं नेचुरली तरीक़ा से। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर इस परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर नहीं जूझ रहे हैं तो इन गर्मियों में देखिएगा 3-4 महीना आप इतने परेशान हो जाएंगे, कभी ना कभी आपको ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बदलता है तो पैरासाइट को ग्रोथ करने का टेम्परेचर मिल जाता है, जिससे ये सारी चीज़ें होने लगती है। तो अगर आपको हो जाता है तो इस वीडियो को ध्यान में रखिएगा, इन बातों को और फॉलो करके देखिएगा, आपको मेडिसिन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपका पैरासाइट मर जाएगा और फिर से आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।